फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्टिकुलाइटिस के बारे में। डाइवर्टिकुलाइटिस एक डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करने वाला डिजीज है। यह गंभीर प्रकार का डाइवर्टिकुलाइटिस है। यह कुछ ऐसे सिम्टम्स पैदा करता है जो बॉडी में और चीजें, इट मीन्स के अनकंफर्टेबल फील होता है, जिसमें पेशेंट को पेट में दर्द, सूजन, स्वेलिंग, दस्त, कॉन्स्टिपेशन, यानी कि डाइवर्टिकुलाइटिस का पेशेंट आपको आके ये भी बताएगा कि सर मुझे बार बार लगातार पेट में दर्द रहता है, या समुद्री बीमारी है, उल्टी भी आती है, बुखार आ जाता है, ठंड लग के आता है, मोशन के साथ ब्लड भी आता है। और डाइवर्टिकुलाइटिस का पेट में दर्द सबसे कॉमन सिम्टम्स है, जो पेट के निचले हिस्से में, बाएं हिस्से में दर्द होता है, लेकिन यह पेट के दाएं हिस्से में भी विकसित हो सकता है। और डाइवर्टिकुलाइटिस तब विकसित होता है जब पाचन तंत्र के साथ पाउच बनते हैं, और यह बड़ी आंत में होता है। इन पाउच को डाइवर्टिकुला के रूप में जाना जाता है। ये तब बनते हैं जब आंतों की दीवारों में कमजोर धब्बे बाहर की ओर निकल रहे होते हैं। ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। ये देखिए साहब, डाइवर्टिकुलाइटिस, ये बाहर निकल रहे हैं, डाइवर्टिकुलम। ये देखिए, ये डाइवर्टिकुलम है, ये डाइवर्टिकुलोसिस है, ये डाइवर्टिकुलाइटिस है। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिसमें ब्लड आ रहा है, रेडनेस आ रही है। जो आंतों के हिस्से कमजोर होकर बाहर की तरफ आउट पाउचिंग विद इंफेक्शन और इन्फ्लामेशन। डाइवर्टिकुलाइटिस तब होता है जब डाइवर्टिकुला सूजन हो जाता है और इन्फेक्टेड हो जाता है। यह तब हो सकता है जब मल, आंशिक रूप से पचने वाला भोजन, डाइवर्टिकुला के उद्घाटन को ब्लॉक कर देता है। डाइवर्टिकुलाइटिस के डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन और स्टमक एक्सरे करा सकते हैं। क्लोस्ट्रीडियम डिफाइल इंफेक्शन टेस्ट, यूरिन टेस्ट, लीवर की प्रॉब्लम्स को डायग्नोसिस किया जा सकता है, किडनी की प्रॉब्लम्स को डायग्नोसिस किया जा सकता है, एनीमिया, ईएसआर, इस्नोफिलिया, एलएफटी, केएफटी, ये टेस्ट आप करा सकते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? जो इंटेस्टाइन्स में जो फोड़ा भी बन सकता है, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डाइवर्टिकुलाइटिस के लिए ट्रीटमेंट आपकी स्क्रीन पर है।
अगर मोशन के साथ ब्लड आ रहा है तो वाई की जगह बी दे देंगे। अगर पस फॉर्मेशन है अंदर तो वाई और बी की जगह जीई दे देंगे। बाकी फार्मूलेशन सेम रहेगा। 20 ड्रॉप्स पर 2 आवर देना है। बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे फ्रेंड्स डायवर्टिकुलाइटिस में, क्योंकि S3C3 इंटेस्टाइन पे काम करती है, C10 इंटेस्टाइन्स की रेमेडी है, A2 वेन्स की रेमेडी है, और एंटीबायोटिक भी है, पेन किलर का भी काम करेगी। S5C5 एंटीबायोटिक है, मस्कुलर रेमेडी भी है, लीवर की रेमेडी भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम की रेमेडी भी है, और वाई मांसपेशियों को मजबूत करने का काम करती है, ताकत देने का काम करती है, बी ब्लड को रोकने का काम करती है, और जीई पस फॉर्मेशन और एब्सेस को खत्म करने का काम करती है। इसके आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे एनल फिशर के बारे में। एनल फिशर गुदाविदार गुदा की परत में एक छोटा सा कट या आंसू होता है जो त्वचा में दरार के कारण गंभीर दर्द देता है। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये कट लगा हुआ है यहाँ। मल त्याग के दौरान जब मोशन जाते हैं तो ब्लड भी आता है। कभी कभी नीचे की मांसपेशियों के टिश्यूज को उजागर करने के लिए फिशर काफी गहरा हो सकता है। एनल फिशर आमतौर पर गंभीर स्थिति नहीं है, यह सभी उम्र के लोगों को इफेक्ट कर सकता है। यह बच्चों को और छोटे बच्चों में देखा जा सकता है, क्योंकि छोटे बच्चों को कब्ज की समस्या एक आम समस्या बनी है। ज्यादातर मामलों में 4 से 6 माह के भीतर अपने आप ठीक हो जाता है, और ऐसे मामलों में जहां फीशर 8 सप्ताह से अधिक समय तक बना रहता है तो ये क्रोनिक हो जाता है। और इसके सिम्टम्स हैं गुदा के आसपास, एनस के आसपास की जो स्किन होती है वहां पे कट लग जाते हैं, एक स्किन टैग हो जाता है, त्वचा की अंगूठी गांठ बन जाती है। मल त्यागने के दौरान मोशन जाते टाइम, टॉयलेट जाते टाइम गुदा में दर्द बहुत ज्यादा होता है, और जब टॉयलेट पेपर से साफ करते हैं तो ब्लड आता है। जलन और खुजली बहुत ज्यादा होती है। एनल फिशर सबसे अधिक बार होता है जब कठोर मल आता है, कब्ज होती है, या किसी को लूज मोशन हो जाते हैं। इसकी वजह से भी एनल फिशर हो सकता है। बच्चे के जन्म या मल त्याग के दौरान, या फिर आईबीडी या क्रोहन डिजीज के दौरान एनोरेक्टल क्षेत्र में ब्लड के प्रवाह में कमी, अत्यधिक तंग या सेप्टिक गुदा दबाने वाले यंत्र की मांसपेशियां, जिनकी वजह से एनल फिशर हो सकता है। एनल कैंसर, टीबी, सिफिलिस और हार्पिस की वजह से भी एनल फिशर हो सकता है। एनोरेक्टल क्षेत्र में ब्लड सर्कुलेशन की कमी के कारण बुजुर्गों और वैक्सों में एनल फिशर होने के खतरे बढ़ जाते हैं। ड्यूरिंग द डिलीवरी या आफ्टर द डिलीवरी स्ट्रेस के कारण फीमेल्स को एनल फिशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। आईबीडी वाले लोगों में एनल फिशर के कारण बढ़ जाते हैं, जिससे आंतों की परत में होने वाली सूजन से एनस के आसपास के उत्तक टिश्यूज फटने का खतरा बढ़ जाता है। जो लोग अक्सर कॉन्स्टिपेशन फील करते हैं उनमें एनल फिशर के 95% चांसेस रहते हैं।
और एनल फिशर के लिए एनोस्कोप का उपयोग करके आप एनल फिशर का डायग्नोस कर सकते हैं कि बवासीर है या एनल फिशर है, या एंडोस्कोपी करा सकते हैं या कोलोनोस्कोपी करा सकते हैं। और एनल फिशर के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। ये क्रीम बेस में बनाकर ये लगाना है और ये पिलाने के लिए है फ्रेंड्स 20 ड्रॉप पर 2 आवर D6 में। बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे फ्रेंड्स। और आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। कल दोबारा फिर दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय मैटी, जय भारत, जय इलेक्ट्रॉन।